अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक राशिद नज़ीर। आप देख रहे हैं CRT पाकिस्तान। नाज़रीन, इस टाइम में ब्लू एरिया के मकाम पर मौजूद है, जहां पर आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो काफिला जो पेशावर से चला था, KPK से चला था, वो इस वक्त जो है ब्लू एरिया यहाँ से तकरीबन आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि तकरीबन 3 किलोमीटर का यहाँ से फासला जो है रह चुका है। ये 3 किलोमीटर कब तक और कितनी देर में यहाँ से तय करते हैं और आगे से यहाँ से आगे तकरीबन 3 रुकावटें हैं, वो कैसे अबूर करते हैं और उसके बाद डी चौक तक पहुंचते हैं। आया के अब देखते हैं कि जैसा ये कहा गया था कि पूरे इस्लामाबाद को फौज के हवाले किया जाएगा, जो भी यहाँ पर आएगा उसको गोली मार दी जाएगी। लेकिन अब देखना ये है कि आगे जो है यहाँ पर जो जिली इंतजामिया है वो किस तरीके से डील करती है। नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है मैन कंटेनर ये सामने है, जिसके ऊपर से जो है बाकायदा यहाँ पर अनाउंसमेंट हो रही है और यहाँ से जो है तकरीबन 3 किलोमीटर का फासला अभी रह चुका है कि यहाँ से डी चौक का। इस टाइम आप देख सकते हैं कि यूफिल टावर ये सामने है और यहाँ से दूसरी जानब आपको बताता चलूँ कि ये सेंटोरस माल है। सेंटोरस माल के और जो है यूफिल टावर के पास यहाँ पर पहुंच चुके हैं। यहाँ से आगे जो है टोटल 3 रुकावटें यहाँ पर हायल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है, जो लीडरान है, वो इस टाइम ब्लू एरिया तक पहुंच आए हैं। कहा ये जा रहा था कि वो अटक पुल क्रॉस नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो भी उन्होंने किया। कहा यह गया था कि वो इस्लामाबाद में एंटर नहीं हो सकते, लेकिन इस्लामाबाद के अंदर भी हो चुके हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो काफिले हैं वो सारे एक जगह हो चुके हैं। जो KPK से चले थे, कुछ पंजाब से चले थे, वो इस टाइम जो है डी चौक की तरफ जो है आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो है KPK का एक काफिला है जिसमें खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। देख सकते हैं कि वो भी यहाँ पर मौजूद है। वालेकुम अस्सलाम। KPK से चले आप लोग? हम लोग आज तीसरा दिन है। दूसरा दिन है। तो यहाँ तक पहुँचने में किन किन दुश्वारियों का सामना रहा आप लोगों को? सारी रात तो इधर 22 नंबर पे, ये 26 नंबर पे शेलिंग होती रही और स्टेट फायरिंग होता रहा है। तो लेकिन वहाँ पे बहुत हमारे लोग जख्मी भी हुए हैं, शहीद भी हुए हैं लड़के 1-2। तो बस लेकिन हिम्मत नहीं हारे हमारे लड़के। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से भी निकल के G11 भी बहुत और G9 भी बहुत शेलिंग थी और स्टेट फायर भी थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काफिला यहाँ तक पहुँच आया है। बुशरा बीबी की क़यादत में अल्हम्दुलिल्लाह और अली अमीन गंडापुर की क़यादत में हम लोग यहाँ तक पहुँच आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कहा ये जा रहा था कि पहले जो है KPK के काफिले को जो है अटक पार नहीं करने दिया जाएगा। अटक पार हुआ। कहा ये जा रहा था कि इस्लामाबाद में नहीं घुसने दिया जाएगा। जी। इस्लामाबाद में भी घुसा है। अब उनका ये कहना था कि डी चौक तक नहीं पहुँचने। जी। डी चौक तकरीबन यहाँ से 3 किलोमीटर अभी रह गया है। जी, तो इंशाल्लाह हम डी चौक तक ही पहुँच जाएंगे और जब तक हमारे खान को रिहा नहीं करते तो हम यहीं पे धरना देंगे इंशाल्लाह। जब तक हमारे खान आपके यहाँ पर पहुँच जाने से डी चौक के ऊपर जो है धरना देने से ना खान साहब को आसानी से वो बाहर निकाल देंगे। जी इंशाल्लाह, क्यों नहीं निकालेंगे। ये आवाम का समंदर देखेंगे वो लोग और इंशाल्लाह जरूर हमारे लीडर को इंशाल्लाह जेल से निकालेंगे वो लोग। तो बैठेंगे, धरना देंगे जब तक हमारे लीडर को रिहा नहीं करते। देख सकते हैं कि जो एक शख्स है वो यहाँ पर खाना भी खा रहा है और दूसरे हाथ में इमरान खान साहब की तस्वीर हाथ में जो है लिए बैठे हैं। इस टाइम आप देख सकते हैं कि ये जो मनाजर आप देख रहे हैं ये ब्लू एरिया इस्लामाबाद फ्लाई ओवर है जो यहाँ से देख रहे हैं। इस साइड से हो जाए। जी नाज़रीन, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है फैमिलीज के साथ भी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, अली अमीन गंडापुर जिंदाबाद जिंदाबाद। वालेकुम सलाम। फतेहजंग से आए हैं। बस आए हैं, खान साहब के लिए आए हैं। तो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? बस मैसेज ये देना है कि इमरान खान को रिहा किया जाए। तो यहाँ तक पहुँचने में जो दुश्वारियों का सामना करना कोई दुश्वारी बस आवाम पे कंटेनर रखी गई और पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया आवाम पे बहुत ज्यादा। लेकिन हमारा हौसला टूटा नहीं है। हम पहली भी भी एक
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ लोग फैमिलीज के साथ भी यहाँ पर पहुंचे हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए हैं? जी बेसिकली हम शाहकोट से हैं। तो यहाँ पर आप जो है ना अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर किस लिए आए हैं? सिर्फ हम अपने लीडर इमरान खान के लिए आए हैं, ठीक है। और बाकी मैं सब अपने भाइयों को और बहनों को अपील करता हूँ कि वो भी निकलें, ठीक है। ये हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, वो बच्चे कैद में है, ठीक है, उनके लिए निकलें, ठीक है। अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए निकलें, ठीक है। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान। करो, ये लो बात करो। नाजरीन, ब्लू एरिया के जो मनाजर हैं वो आप देख रहे हैं, जो जहाँ पर कल पुलिस थी, रेंजर्स थी, और वो सारे के सारे लोग जो हैं यहाँ से एक साइड पे होके निकल चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी मैन कंटेनर पीछे ही है। हालांकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो इस टाइम डी चौक की तरफ गामजन हैं। जो भी रास्ते में जितनी भी रुकावटें हायल थी वो सारी तोड़ते हुए ये सारे कारकुनान जो हैं इस वक्त पहुँच चुके हैं डी चौक के करीब। अभी ये पहला जो स्टॉप है ये यहाँ पर है। यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो इस वक्त भी जो के हैं यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ से ब्लू एरिया को क्रॉस करते हुए यहाँ पर आपको 7th एवेन्यू तक का जो रास्ता है वो आपको यहीं पे दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं यहाँ पर सड़क के ऊपर पथराव भी हुआ है, यहाँ पर शेलिंग का भी असर है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान थे वो सारे रास्ते जो हैं वो तोड़ते हुए यहाँ तक पहुँचने में कामयाब हो चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बुज़ुर्ग भी यहाँ पर मौजूद है जो कि यहाँ पर पहुँचने में कामयाब हो चुके हैं। यहाँ से आपको ये एक्सक्लूसिव मनाज़र जो है ना दिखाता जा रहा हूँ कि लोग ब्लू एरिया की हदूद में हो चुके हैं। यहाँ से जहाँ पर काफ़िला है वहाँ से आगे डी चौक का तकरीबन 3 किलोमीटर का रास्ता है। लेकिन अब भी यहाँ पर जो सिचुएशन जो दिखाई दे रही है वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ में है। यहाँ पर कोई भी पुलिस, कोई भी सिक्योरिटी एहलकार बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। जैसा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया था कि हम हर सूरत हर हाल में डी चौक पहुँचेंगे, वो समझे डी चौक पहुँच आए हैं। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो आगे मेट्रो स्टॉप आ रहा है ये 7th एवेन्यू का है। यहाँ पर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहुँचाई है। यहाँ पर आपको बताते चलें कि यहाँ पर कुछ जो है ना यहाँ पर जो है पुलिस और जो है ना कुछ ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो सीन है यहाँ पर वो टफ़ होने वाला है। यहाँ पर कुछ टफ़ लग रहा है, इसी वजह से काफ़िले यहाँ पर गाड़ियाँ अभी खड़ी हैं और यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो है पैदल कुछ निकल रहे हैं। और ये देख लें मना। अस्सलाम वालेकुम भाई, बोलो ना। वालेकुम सलाम। बोलना नहीं आता। ये नाज़रीन देख सकते हैं कि इस शख्स ने जो है किस तरीके से जो है पुलिस की है या रेंजर्स की जो उनका सेफ गार्ड होते हैं वो जो हैं पहनी हुई है और ये यहाँ पर मौजूद है। इस टाइम आपको मैं बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो काफ़िला जो चला था KPK से, पंजाब के मुख्तलिफ अजला से, कराची से, लाहौर से, वो इस टाइम जो है 7th एवेन्यू जो मेट्रो स्टॉप है यहाँ पर पहुँच आया है।